परिवर्तन समाज में हो रहा हो या राजनीति में हो रहा हो, उसकी गति बहुत धीमी होती है। तेजी से अचानक परिवर्तन तभी होता है जब कोई सशक्त क्रांति हो। उसके अलावा जो स्वाभाविक रूप से बदलाव होता है उसमें समय लगता है। कई बार जब वो शुरू होता है तो लगता है ये तात्कालिक है, लेकिन वो तात्कालिक ही रहेगा या दीर्घकालिक बनेगा, इसका फैसला या इसके बारे में निर्णय लेने का समय कुछ समय बाद आता है। जब हम देखते हैं कि वो मुद्दा या वो जो बदलाव की हवा दिख रही थी वो बंद हो गई चलना, या वो ख़त्म हो गई, या अभी भी चल रही है, तब पता चलता है कि ये नहीं, बदलाव जो है तात्कालिक सिर्फ नहीं था, इसका असर दूरगामी होगा, दीर्घकालिक होगा। देश इस समय मैं कह रहा हूँ बदल रहा है, देश की राजनीति बदल रही है। बहुत ध्यान से देखिए, आपको भी ये दिखाई देगा। इस ऑपरेशन सिंदूर ने क्या क्या बदला है और किस किस तरह के बदलाव का संकेत दिया है, इस पर ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि भारत इस समय एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट पर खड़ा है। भारत की राजनीति, भारत का समाज और राष्ट्र के रूप में हमारा जो वैभव है उस सब के बारे में बात करें, यानी प्रस्थान बिंदु पर खड़े हैं। अब हम यहाँ से आगे का रास्ता कौन सा अपनाएंगे, ये तय करने का समय है। तो मैं शुरू करता हूँ। ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ तो उसकी ब्रीफिंग के लिए भारत सरकार ने और हमारी सेना ने तय किया, ये जिम्मेदारी दी 2 महिला अधिकारियों को। कर्नल सोफिया कुरैशी जो आर्मी से थी, जाहिर है कर्नल है तो आर्मी से थी, और उसके अलावा एयरफोर्स से विंग कमांडर व्योमिका सिंह। अब बहुत से लोगों को लग सकता है कि ये जो है ऑप्टिक्स के लिए था, कुछ लोगों को लगता है कि ये चुनावी शोषा था, केवल दिखाने भर के लिए था, लेकिन ये बदलते भारत की तस्वीर है, इसको इतनी आसानी से डिसमिस मत कीजिए। ये अगर नहीं करती सरकार तो भी सरकार पर कोई सवाल नहीं उठाता, उंगली नहीं उठाता। सरकार के लिए ये करना कोई मजबूरी नहीं थी, ये सरकार का चुनाव था कि उसने ये फैसला किया। तो पहली बात तो जो विमेन एम्पावरमेंट की हम बात करते हैं, महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, महिलाएं किस तरह से हमारे समाज में और समाज हर अंग में, हर क्षेत्र में किस तरह से आगे बढ़ रही हैं। इससे पहले हम सेना की बात करते थे कुछ साल पहले तक, या चाहे वो थल सेना की बात करें, वायुसेना की, या फिर नौसेना की, तो उसमें महिलाएं कहीं नहीं दिखती थी।